मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संस्कार कितने होते हैं? भारतीय संस्कार कितने होते हैं? तो 16। कितना होते हैं? 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व का। किसका? व्यक्तित्व का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, कह संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5। कितने भागों में? 5 भागों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, जन्म से पहले चलिए यहाँ जन्म से पहले यानी जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 3। कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6। कितना होता है? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार होते हैं? तो 5। कितना होता है? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? तो 1। कितने होते हैं? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा संस्कार। किसके अंतर्गत? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तब विवाह संस्कार। कौन संस्कार? विवाह संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? अंत्येष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के उपरांत यानी मरने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, अक्षराराम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षराराम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा। कौन संस्कार? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तब विवाह। किसके? विवाह के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, पुष्पन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुंसवन किस संस्कार का आता है? जन्मपूर्व संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार। कौन संस्कार? विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सिंदूर दान किस अंतर्गत के आता है? विवाह संस्कार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, गर्भाधान करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भाधान करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, नामकरण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव संस्कार।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है। तो संस्कार। कौन होता है? संस्कार, संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, सीमंतोनयनम, सीमंतोनयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? सीमंतोनयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? जन्म पूर्व संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता कहाँ से लिया गया है? तो कर्णभार से। किससे? कर्णभार से। महात्रा भिक्षाचे किसने, ऐसा किसने कहा? महात्रा भिक्षाचे किसने किसने कहा? तो शक्र ने। किसने कहा? शक्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, भास के कितने नाटक हैं? भास के कितने नाटक हैं? 13। कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव के पक्ष से, कौरव के पक्ष से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? इंद्र। कौन प्रवेश किया? इंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, दानवीर कौन था? कर्ण। कौन था? कर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, कर्ण किस देश का राजा था? अंग। किस देश का? अंग का। 30 नंबर, कर्ण किसका पुत्र था? कुंती पुत्र। कुंती पुत्र था या सूर्य पुत्र था। 31 नंबर, भिक्षुक। भिक्षुक किस भेष में आया था? भिक्षुक जो है किस भेष में आया था? भिक्षुक किस भेष में आया था? तो ब्राह्मण के भेष में, ब्राह्मण के भेष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, कर्णभार नाटक किसकी रचना है? कर्णभार नाटक किसकी रचना है? तो भास का। किसका? भास का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो शिक्षा। कौन नष्ट होता है? शिक्षा, शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? पांडव के पक्ष से। 35 नंबर, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को। किसको? इंद्र को। कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास, कर्ण के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? अपना सर, अपना सिर, अपना सर अर्थात अपना सिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? तो उसे भेदा नहीं जा सकता था, उसे भेदा नहीं जा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। न दात्यम। 39 नंबर, न दात्यम न दात्यम यह किसने कहा? तो शल्य ने। किसने कहा था? शल्य ने, शल्य ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो भास। कौन है? भास।